हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप जानेंगे अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए, आपके सामने कुछ संख्याएं दे दी जाती है, जैसे कि 2 संख्याएं दी हुई हो या फिर आपके सामने 3 संख्याएं दी हुई हो। उन संख्याओं में आपसे पता कर लेता है कि इसका प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए, या फिर मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, या फिर तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, या फिर चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 प्रकार के जो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आता है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास 8,5, 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। देखिए, इसमें हमें क्या निकालना, 3 संख्याएं दी हुई है, इसमें हमें ज्ञात करना कि इसका प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो देखिए, हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रथम अनुपाती अपने पास से क्या मान लेंगे कि x है हमारा प्रथम अनुपाती। तो हम इस तरह से लिखेंगे, x अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम कितना 8, फिर समानुपात के निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे कितना हम 5, फिर अनुपात का निशान लाएंगे, फिर लिखेंगे हम कितना 2.5। इसमें हमें क्या ज्ञात करना, प्रथम अनुपाती ज्ञात करना। तो प्रथम अनुपाती ही हमने मान लिया x। देखिए, इसकी हमारे पास 2 विधि होती करने की। देखिए किस किस तरह से। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा कर सकते हैं आपस में, और अंदर अंदर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे। जब आप x की 2.5 से गुणा करेंगे, x गुणा कितना 2.5, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर करेंगे अंदर अंदर वालों की गुणा, यानी कि 8 गुणा कितना 5। इससे हमें x का मान निकालना, क्योंकि प्रथम अनुपाती बताना। ये हो जाएगा x बराबर 8 गुणा 5 और बटे कितना आएगा आपका 2.5। जो संख्या इधर गुणा में होती इधर वाले के भाग बजाती, यानी कि उस संख्या से हम भाग कर देते। देखिए, पॉइंट काट के हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो गया, 25 से काटेंगे, 25 का 25, 25 दूनी 50। तो ये आ गया आपका x बराबर 8 दूनी कितना आ गया आपका 8 दूनी आया आपका 16। तो ये क्या आ गया आपका इसका आंसर। तो प्रथम अनुपाती क्या हुआ 16। देखिए, दूसरी विधि हमारी ये होती है इसकी। देखिए, हम ये लिखेंगे सबसे पहले x, इसके बटे में हम क्या लग सकते हैं 8। अनुपात का मतलब बटे से होता। कोई संख्या अगर आपकी लिखी हुई है 4:6, तो इसका मतलब है 4/6 लिखा हुआ हमारा, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में। तो इसे लिखेंगे, बराबर का निशान लाएंगे, फिर ये वाली लिखेंगे। देखिए कितना 5 बटे कितना आएगा 2.5। इसकी क्रॉस गुणा कर सकते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे। जब इसकी हिस्सा करेंगे कितना आएगा आपका 2.5x हो जाएगा बराबर 8 पंजे कितना हो जाएगा आपका 40, या फिर 8 गुणा 5 लिख सकते हैं। फिर भी हमारा इसी तरह से होना है, तो 8 गुणा 5 और बटे कितना आएगा 2.5। पॉइंट से काट के 0 बढ़ा लेंगे, 25 से 25 दूनी 50, यानी कि x बराबर कितना है आपका, x बराबर कितना आ गया 8 से 8 दूनी 16। तो इस तरह से भी आपका आंसर यही आया। देखिए, इससे आगे जो प्रश्न है हमारे पास अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया कि मध्य अनुपाती ज्ञात करो, कि मध्य अनुपाती इसमें क्या होगा। क्योंकि देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना। क्या निकालना, मध्य, मध्य बोलते बीच का। देखिए, हमने मान लिया कि 9 है हमारे पास पहला पद, तो यानी कि पहली संख्या। अनुपात का निशान हम मध्य में बीच में मानना कि x होगा हमारे पास। समानुपात के निशान, फिर क्या लेंगे हम यहाँ x, क्योंकि मध्य में आ रहा है हमारे पास बीच में। अनुपात का निशान लास्ट में हम क्या लेंगे 25। इस तरह से मध्य का मतलब 20 से हो गया। बीच में हमने क्या मान लिया कि इसका मध्य अनुपाती जो हमारे पास कितना है x है। तो देखिए, इसमें यही नियम लगाएंगे, बाहर बाहर वाली संख्या की गुणा करते और अंदर अंदर वाली संख्या की गुणा करते। जब x की x से गुणा करूंगा कितना आएगा x की घात 2 बराबर 25 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 निमा 225। तो ये आपका आया। अब देखिए, यहाँ हमारे पास x की घात 2 है, तो इसे इधर से हटा के इधर क्या कर देते हैं हम वर्गमूल लगा देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो जब आप वर्गमूल लेगे तो ये हो जाएगा x बराबर वर्गमूल कितना 225। अब देखिए, वर्गमूल 225 का मान कितना होता है आपका 15, क्योंकि 15 का आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा 225। तो ये क्या आ गया आपका इसका मध्य अनुपाती। इसी तरह से देखिए, जैसे कि आपका तीसरा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, लिखा हुआ 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। इसमें हमें तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। तो देखिए, 12 और 30 का, देखिए हमने सबसे पहले लिखा 12, अनुपात कितना 30। अब यहां समानुपात के निशान, देखिए हम दोबारा से 30 लिखेंगे, क्योंकि हम तृतीय मालूम करा, तो ये हमारे पास 30 जो काम करे मध्य अनुपाती का काम करेगा। यहाँ क्या लेंगे हम कितना x अपने पास से, ये हमने x मान लिया, तृतीय अनुपाती कितना इसका x है, तो इसमें हमें x का ही मान निकालना होता। वही नियम हमारा कि बाहर बाहर वाली संख्या की गुणा अंदर अंदर वाली संख्या की गुणा। जब x की इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 12x आ जाएगा, बराबर का निशान 30 की 30 से गुणा, यानी कि 30 गुणा कितना आएगा 30। ये हो जाएगा x बराबर 30 गुणा 30 और बटे में कितना आ जाएगा ये वाला 12। अब देखिए, इसे हम काट सकते हैं, 6 से 6 दूनी
12 6 से 6 पंजे 30। देखिए 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार 2 एकम 2 बचा कितना इसमें 1 हो गया 10, 2 से 2 पंजे 10। अब ये आएगा x बराबर 15 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा 15 पंजे 75। तो जो इसका तृतीय अनुपाती कितना आया हमारा 75। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है अब हमारा। देखिए 4 ही पूछता, या तो मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती, तृतीय, फिर क्या होगा चतुर्थ अनुपाती। देखिए इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 4 में 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ का चौथे नंबर का हमें निकालना, तो हम लेंगे देखिए 6 अनुपात का निशान कितना 5, समानुपात के निशान अब यहाँ कितना लेंगे 21। अब देखिए चौथा मालूम करो तो यहाँ मान लेंगे हम कितना x इसमें, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती निकालना तो x लेंगे हम इसमें चौथे नंबर पर। देखिए वही नियम है हमारे पास, ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसे दूसरी विधि से कर लो, कितना लेंगे 6/5 बराबर का निशान लेंगे कितना 21/x, क्रॉस गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 6x आ जाएगा आपका बराबर 21 की और 5, यानी कि 5 गुणा कितना आएगा 21, यह जाएगा x बराबर 5 गुणा 21 और बटे कितना 6। अब देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 3 सत्ते 21, तो यह आएगा x बराबर 7 पंजे 35 और बटे कितना आएगा 2 हमारा। जब 2 से आप 35 को भाग करोगे, देखिए 2 से भाग करने का मतलब होता है किसी भी संख्या को उस संख्या का आधा कर देना, यानी कि जब आप 2 से भाग करोगे 35 को कितना आया 17.5, क्योंकि 17.5 का दुगुना करेंगे कितना आएगा आपका 35। तो ये क्या आएगा आपका आंसर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।